इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो घर में लक्ष्मी माता का वास होगा और दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। माता लक्ष्मी को आने ही नहीं देगा। उसमें दरिद्रता आराम से बैठा है, वो खा पी रहा है, जी रहा है। उसे खिलाओ पिलाओ नहीं, पालो पोसो मत, उसको तुरंत बाहर करिए। मुख्य द्वार पर रख दिए टेक लगा के, दरवाजे पर टेक दिए, दरवाजा है यहाँ पे टेक लगा के जूता सजा दे रहे हैं। वाह 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 वाह। क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि इससे क्या है, तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है और दरिद्रता का वास होता है। इसको बचाइए। आपके घर से दरिद्रता को हटाना है, न कि उसे और पालना पोसना है। आपको लक्ष्मी को बुलाना है। देखिए, दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों बहन हैं। जहाँ पे दरिद्रता रहेगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती है, और जहाँ पे लक्ष्मी रहेगी वहाँ दरिद्रता नहीं रह सकती है। उंगली पुटकाना शुरू कर देंगे, ले टक टक टक, एक शुरू करेंगे तो 10 उंगली बजा पाएंगे। बड़ी गंदगी बात है, बड़ी गंदी बात है। ये शुरू हो जाएंगे, ये 5 और फिर इस पर शुरू हो जाएंगे, ले भैया बजाओ। सबसे गंदी आदत है ये। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। महादेव, हम आजकल देख रहे हैं हमारे यहाँ घरों में सब कुछ करते हुए हर चीज कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ गलतियां कर दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे घर में आए दिन धन के आगमन के रास्ते बाधित हो रहे हैं। लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ पा रही है, बहुत परेशानी है। गृह कलेश बढ़ता जा रहा है। सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी घरों में आए दिन हम परेशान रहते हैं। कभी घर में महिलाएं आपस में लड़ने लगती हैं, कभी बच्चों में विवाद हो जा रहा है। कुछ न कुछ हम अपने घरों में ऐसा कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें लगता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। हम परेशान रहते हैं, करें तो क्या करें भैया। तो कुछ हम ऐसे गलतियों को हम बताने जा रहे हैं जो हम अपने घरों में करते हैं, जिसके कारण ये परेशानियां घेरने लगती हैं। जैसे कि हम देखते हैं किचन में, पहला नंबर किचन पे आ जाते हैं। किचन में हम जूठा बर्तन छोड़ देते हैं, काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं, साफ नहीं करते हैं। जूठा बर्तन जब हमारे घर में हो जाता है किचन में, साफ करके हटाइए, उसको रखिए, उसके स्थान पर रख दीजिए। जूठा बर्तन ज़्यादा देर तक हमारे घरों में रह जाता है तो लक्ष्मी का आगमन बाधित हो जाता है। दूसरा नंबर पे आ जाइए। हम खाना खाते हैं 3 टाइम, पर कहाँ खाते हैं आप ध्यान दीजिए। खाना आता है, बिस्तर पर लेकर बैठ जाते हैं। सुख शांति भंग हो जाती है घर की। तो कहने का मतलब यह है कि घर में खाना सभी खाते हैं, तो आप बिस्तर पर रख के खाना न खाएं। इससे लक्ष्मी रूठ जाती है और धान्य की वृद्धि रुक जाती है। ज्योतिष शास्त्र में खाने का भी समय निर्धारित किया गया है। खाना हमको कब खाना चाहिए, इसके लिए भी समय निर्धारित है। कुछ समय ऐसा है जिसमें खाना खाना एकदम से वर्जित रखा गया है। सूर्यास्त के समय कुछ भी नहीं खाइए। संध्याकालीन जब सूर्य अस्त हो रहे हैं, संध्याकालीन के समय हमें किसी भी प्रकार से खाने से बचना चाहिए। कुछ लोग सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं,
तो कृपया करके सूर्यास्त के समय ना सोएं। सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, कोशिश करें सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं, क्योंकि अगर आप मरीज हैं तो आप सोइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई आप तो परेशानी में हैं, आप सोइए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। लक्ष्मी इतनी छोटी छोटी गलतियों के कारण घरों में नहीं आ पाती है। देखिए, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सो जाते हैं, सूर्यास्त के समय सोए रहेंगे, वो भैया पूजा पाठ का समय है। आप पूजा पाठ के लिए वो समय निर्धारित किया गया है, उस समय पूजा पाठ कीजिए। नहीं कर सकते हैं लेकिन सोइए मत, क्योंकि होता क्या है कि उस समय देवी देवताओं के भ्रमण का समय चलता है। प्रदोष काल जो होता है, संध्याकालीन जब सूर्यास्त हो रहा है, उस समय आपको सोना वर्जित है, खाना भी वर्जित है। दो काम से आप बचे रहें, क्योंकि इससे क्या है तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है और दरिद्रता का वास होता है। इसको बचाइए। आपके घर से दरिद्रता को हटाना है, न कि उसे और पालना पोसना है। आपको लक्ष्मी को बुलाना है। देखिए, दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों बहन हैं। जहाँ पे दरिद्रता रहेगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती है, और जहाँ पे लक्ष्मी रहेगी वहाँ दरिद्रता नहीं रह सकती है। इसलिए आपको लक्ष्मी को अपने घर में वास कराना है, न कि दरिद्रता को वास कराना है। रोजाना पूजा पाठ करें, सुबह शाम पूजा पाठ करें। जिस घर में रोजाना पूजा पाठ होती है उस घर में माँ लक्ष्मी साक्षात बरसती हैं, क्योंकि पूजा पाठ का समय है। आप पूजा पाठ में लगाएं। घर की मंदिर में गंदगी ना रहने दें, धूल जम जाती है, वो साफ सफाई करते रहें। तब तो लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी, रहेंगी, वहाँ वास करेंगी। लक्ष्मी माता वास करेंगी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करने से मानसिक तनाव आपका बढ़ता है। आप ध्यान देंगे अपने घरों में, मंदिर पे हाथ फेरिए, ऐसे हाथ में धूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सुबह शाम सफाई कर रहे हैं, सफाई होना चाहिए वहाँ पे, तब माँ लक्ष्मी वहाँ पे वास करेंगी। पूजा और व्रत का विधान हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। आप पूजा पाठ करें, व्रत करें, लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगी, स्थिर, कहीं विचलित नहीं होंगी, क्योंकि पूजा पाठ व्रत के कारण हमारे घर में लक्ष्मी रुकती है। आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, कोई भी, आप कोई मेहमान आया है, आप उनका सेवा सत्कार नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो क्या करेगा? आज आएगा, सुबह आएगा, शाम को झोला उठाएगा, निकल लेगा। वही माता लक्ष्मी है, वो तो चंचल हैं। मेहमान तो हो सकता है एक दो दिन टिक भी जाए, कुछ परेशानी होती है इसलिए रुका हुआ है, रुक जा सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी, उनको बुलाने के लिए बहुत लोग ललायित हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए, प्रवेश करें। आप उनका आदर नहीं करोगे तो कैसे रुकेंगे? वो तो चंचल हैं, निकल लेंगे सीधा। कहाँ निकलेंगे? आपके पड़ोस के यहाँ चली जाएंगे, उसके यहाँ साफ सफाई दिखेगा, वो चली जाएंगे। आप माता लक्ष्मी को स्थिर रखना है तो पूजा पाठ व्रत भी करें। ये माता लक्ष्मी को घर में रोकने के लिए बताया जा रहा है, और दरिद्रता को बाहर करें। आपको रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। कपड़ा गंदा है, होता है, तो दिन में धो लीजिए, रात में क्या धोने की जरूरत पड़ी? बहुत लोगों के घरों में रात में कपड़ा धोने शुरू हो जाते हैं। क्या जरूरत है भैया? बहुत बहुत इमरजेंसी है तो धो ना,
लेकिन रात में क्यों धोओगे? दिन में धो, सुबह धो। दिन में धोओगे सूर्य देवता धूप करेंगे, सूखेगा। रात में धोने से क्या मतलब है? रात में कपड़े धोने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगेगा। अब जब नकारात्मक शक्तियां घर में वास करेंगी तो लक्ष्मी कहाँ से रह पाएंगी? और जब नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में आ जाएंगी तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा, कोई न कोई घर में पड़ा रहेगा। इससे हमें बचना है, घर को स्वस्थ रखना है, साफ सुथरा रखना है। इसी के लिए हम बता रहे हैं, आप इन सब चीजों को ध्यान से फॉलो करें। उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इससे लाभ होगा। वही कुछ हम आपको लाभकारी बातें बताते हैं। कुछ लोग झाड़ू लगाते हैं, डेली साफ सफाई करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन सांध्यकालीन में झाड़ू क्यों लगाते हैं? सांध्यकालीन में सफाई करने का चस्का लग जाता है। शाम को लोगों को याद पड़ता है, अरे यार झाड़ू नहीं लगी, झाड़ू लगाओ। क्यों झाड़ू लगाओ? दिन में नहीं लगाए, दिन में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, सांध्यकालीन में झाड़ू लगाने निकलेंगे। भैया बहुत सफाई नुमाम हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? शाम के समय झाड़ू लगाने का मतलब है आप लक्ष्मी को झाड़ू लगा रहे हैं, चली जाएगी लक्ष्मी। अगर बहुत जरूरी है तो झाड़ू लगाइए, लेकिन मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आपका झाड़ू लगाया हुआ जो गंदगी निकलता है, मुख्य द्वार से बाहर ना करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास है, माता लक्ष्मी का ही रूप झाड़ू है। शाम को कदापि झाड़ू न लगाएं। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से हमारे घर में रोग बढ़ेगा, दरिद्रता बढ़ेगी, माता लक्ष्मी निकल जाएंगी। कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, पकड़े कट कट, जब देखिए तब नाखून चबाने की आदत बनी हुई है। कुछ लोगों को ये उंगली पुटकाना शुरू कर देंगे, ले टक टक टक, एक शुरू करेंगे तो 10 उंगली बजा पाएंगे। बड़ी गंदगी बात है, बड़ी गंदी बात है। ये शुरू हो जाएंगे, ये 5 और फिर इस पर शुरू हो जाएंगे, ले भैया बजाओ। सबसे गंदी आदत है ये। नाखून काटना, हड्डी तोड़ना अपने हाथों की, पैर हिलाना, बहुत ही गंदी बात बताई गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा कभी ना करें। बाहर से आते हैं, कहीं से भी आएंगे, निकालेंगे जूता, फेंक देंगे जहां तहां। क्यों फेंक दिए? मुख्य द्वार पर रख दिए टेक लगा के, दरवाजे पर टेक दिए, दरवाजा है यहाँ पे टेक लगा के जूता सजा दे रहे हैं। वाह 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 वाह। क्यों सजा रहे हैं? मुख्य द्वार से तो ही माता लक्ष्मी का आगमन होगा, आप उनका रास्ता बाधित कर रहे हैं। जूते चप्पल आप छोटा सा रेक बनवा लें, रेक पे रख दें, बिखरा नहीं होना चाहिए। न ही मुख्य द्वार पे टेक लगा दीजिए, ऐसा ना करें। ये सभी बहुत ही बुरा बताया गया है। वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में भी ये बहुत ही गलत बताया गया है। आप इससे करने से बचें, क्योंकि इससे परिवार में अशांति का वातावरण बढ़ता है। सबसे जरूरी बात जाने, पैसा, रुपया, मनी, शाम के समय कभी किसी को उधार ना दें। उधार दिए तो आपका पैसा डूब जाएगा, वापस नहीं आएगा। लक्ष्मी का समय आया है और उस समय आप लक्ष्मी को बांट रहे हैं उधारी। ले भैया आ गए आप, शर्मा जी आए हैं, लीजिए उधारी ले लीजिए। क्यों ले लीजिए भैया? अरे शाम को क्यों उधारी दोगे? सुबह दो।
दिन में दो, दोपहर में दो। आप उनको बोले, हाँ इमरजेंसी आती है तो अलग बात है, इमरजेंसी में आप के लिए सब कुछ कर सकते हैं। किसी की जान जा रही है तो दे दीजिए, क्योंकि उस पैसे से उसकी जान बचाना है। तो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, माफ़ी मांग लीजिए माता जी से, माता जी शर्मा जी को बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं देंगे तो खतरा हो सकता है, इसलिए उनको पैसा दे दीजिए। लेकिन आए दिन ये आदत में ना डालें। शाम के समय किसी को पैसा और कुछ चीज़ें हैं, दूध दही नमक, 3 चीज़ याद रखिएगा, दूध दही नमक शाम के समय किसी को भी ना दें। दूध नहीं देंगे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दही नहीं देंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, नमक नहीं देंगे, एक दिन बिना नमक के खा लो भैया, लेकिन शाम के समय ना दीजिए, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। घर में घड़ी सबके घरों में रहता है, घड़ी ला के तकिए के नीचे डाल के सो जाते हैं। तकिए के नीचे घड़ी डाल कर क्यों सोते हैं? ना घड़ी निकालेंगे तकिए के नीचे रख देंगे, काहे? एलार्म बजेगा तो जग जाएंगे, दूर रखें। घड़ी बंद पड़ी है, दीवार पर टंगी हुई है, फेंक दीजिए उसे। अरे या तो बैटरी खत्म हो गई, बैटरी डालिए उसमें, या कारीगर के यहाँ ले जाइए बनवा दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो फेंक दीजिए, बिना घड़ी के रह जाइए। लेकिन बंद घड़ी अपने घर में कभी ना रखें, क्योंकि वो बंद घड़ी आपके किस्मत को, एकदम भाग्य को बंद कर देगी। ऐसा कदापि ना करें। घरों में पुराना अखबार पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ अखबार, रोज आ रहा अखबार भरा पड़ा है, हटाइए उसे, पूरे कबाड़ी वाले को बेच दीजिए, किसी दुकानदार को दे दीजिए, लो भी ऐसे ही ले लो, क्योंकि उसमें दरिद्रता फिर बैठ जाएगी। पुरानी वस्तु है, लोहा है, कबाड़ है, जंग खाया हुआ लोहा पड़ा हुआ है, अरे किसी कबाड़ी को दे दीजिए, हो सकता है 2 पैसा आपको दे ही दे, कुछ लक्ष्मी आ ही जाएंगी। लेकिन उस दरिद्रता को घर में मत बसाइए। कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है उसे हटाओ, उसे क्या जरूरत है, उससे क्या करोगे उससे? हाँ जरूरत की चीज़ है तो अलग बात है, लेकिन मुर्चा खाया हुआ है, मुर्चा खा रहा है, लोहा रखे हुए हैं, कबाड़ रखे हुए हैं, मुर्चा खा रहा है, रोज पानी बरस रहा है, मुर्चा खा रहा है, अरे हटाओ उसे, कबाड़ में बेच दो, क्योंकि वो आपके भाग्य को एकदम बंद कर देगा, माता लक्ष्मी को आने ही नहीं देगा। उसमें दरिद्रता आराम से बैठा है, वो खा पी रहा है, जी रहा है, उसे खिलाओ पिलाओ नहीं, पालो पोसो मत, उसको तुरंत बाहर करिए। रसोई घर में गैस पर खाली बर्तन ना रखें, किचन को साफ सुथरा रखें। खाना बना लिए, पूरा गंदा बनाए हुए हैं, चावल गिरा है इधर, दाल गिरा है इधर, जूठन बर्तन गिरा हुआ है, सब रखे हुए हैं, नहीं। खाना बन गया, किचन को साफ सुथरा रखें, क्योंकि पूजा पाठ के लिए मंदिर के बाद देवी देवताओं का वास किचन में ही रहता है। वो आपके बेडरूम में आके माता नहीं बैठेंगे, बेडरूम में आकर माता नहीं बैठेंगे, वो आएंगी या तो आपके पूजा घर में बैठेंगी या तो आपके किचन में बैठेंगी। किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो किचन को साफ रखो। खाना बना लिए, जूठा पटा जो भी दाना अनाज दाल चावल गिर रहा है उसे साफ सफाई, किचन के चूल्हे को एकदम साफ से चमक्का रखिए, चूल्हा चमकेगा, माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा का वास होगा। घर में जो भी खाना बनेगा उसमें बरकत आएगी, थोड़ा भी बनेगा सबका पेट भर जाएगा, ज़्यादा भी बनाओगे किसी का पेट नहीं भरेगा, क्या फ़ायदा। इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो घर में लक्ष्मी माता का वास होगा और दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी।
वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय घंटा का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि घंटा का बटन दबाएंगे तो हमारे जो भी भक्ति कथा ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे, हम दर्शन भी कराते हैं अच्छे अच्छे जगहों पर जाकर, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। बेल आइकन को आप दबाएंगे तभी, ताकि आप उसे देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।